देखो यार, ये आता तो एक्चुअली वेक्टर एडिशन से है, बाकी अभी केवल इतना माइंड में रखो, लाइक सपोज करो ये है पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, नॉट वेक्टर ए, पॉइंट ए, एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है एंड कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 1,2,3। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन will be I cap plus 2j cap plus 3k cap. Let's say point B का पोजीशन वेक्टर है this -1 0 और let's say माइनस का 4, यानी पॉइंट B का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन ऑफ पॉइंट B विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, स्मॉल b वेक्टर। और इसको आप लिखते हो माइनस आई कैप प्लस 0j कैप एंड -4k कैप। ठीक है, नाउ ए बी वेक्टर यानी वेक्टर starting from A and ending at B, AB vector, this is equal to B vector minus A vector, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ऐसा, तो कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देते हैं B माइनस A। लेट्स से आपको लिखना है BA वेक्टर, देन BA वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अभी है ए बी वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसा क्लियर? यस सर। इसका प्रूफ भी होता है, वो अभी समझने का रिक्वायरमेंट नहीं है, 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर सबसे लास्ट में, तो वहां पे बताएंगे कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ऐसा इसका क्या रीजन है ऐसा। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रोटेशन। रोटेशन पे काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो गए हैं। सो रोटेशन कंसेप्ट में कोई डाउट है बोलो। लेफ्ट हैंड साइड में आप रखते हो रिजल्टेंट स्टार्टिंग में, राइट हैंड साइड में रखते हैं इनिशियल वेक्टर e टू द पावर आयोटा। क्लॉकवाइज एंगल है देन नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल है तो पॉजिटिव। ठीक है, रिजल्टेंट है Z2 अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड R2, स्टार्टिंग है Z1 अपॉन में मैग्नीट्यूड R1 e टू द पावर ऐसा। यहाँ पे जो वेक्टर है उनका स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट है 0,0। सो बेसिकली Z2 माइनस जीरो लिखने का कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है Z0 और इसको π/3 यानी कि 60 डिग्री रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज। रिजल्टेंट है Z1 माइनस Z0, स्टार्टिंग है Z2 माइनस Z0। लेट्स से दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम R और R कैंसिल, e टू द पावर आयोटा π/3। ठीक है, सो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने रोटेशन के ऊपर। कोई डाउट है बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। दिस इजी क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है। Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 प्लस 2Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, Z1 Z2 नॉट इक्वल टू 0। देन identify the type of triangle OZ1 Z2 ऐसा, where O is origin। ये क्वेश्चन टाइप है। Z2 square minus 2Z1 Z2 plus 2Z1 square is equal to 0, then identify the type of triangle OZ1 Z2। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, लाइक Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। तो इसको आप एलर फॉर्म में चेंज करते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर रोटेशन फॉर्म को डेकोरेट करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे आएगा। सोचो। Z2 square minus 2Z1 Z2 plus 2Z1 square is equal to 0।
देवाशीष फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बोल? सर वो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या, ट्राई करें? हाँ तो ट्राई कर लो, नहीं होगा दिख रहा है। हाँ नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट आगे। नो आइडिया सर। और कोई स्टूडेंट? z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 प्लस 2z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे 2z1 स्क्वायर को एक z1 स्क्वायर राइट साइड लेके जाएंगे, के बाद फिर वो z2 माइनस z1 का स्क्वायर बनता है लेफ्ट साइड, और राइट साइड माइनस z1 स्क्वायर, फिर वो z1 डिवाइड में। और कुछ इजी सोचो। इस इक्वेशन को देख के कुछ तो माइंड में आना चाहिए ना। डिवाइड बाय z1 डिवाइड बाई z1 स्क्वायर। क्यों? देखो ये 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। तो ये कई बार इंट्रोड्यूस किया है हम लोगों ने, मोस्ट 50 एटलीस्ट 50 बार हो गया होगा। तो 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते थे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे z1 स्क्वायर डिवाइड कर दो। तो ये हो गया z2 अपॉन z1 होल स्क्वायर माइनस का 2। यार तुम लोग सारी चीजें भूलते जा रहे हो, थोड़ा सा तो सिंसियर रहो यार, है ना। थोड़ा सुबह जल्दी उठा करो, ऐसा नहीं कि क्लास का टाइम 9 o'clock पे है और आप लोग 8:45 पे उठ रहे हो, ऐसे नहीं होता है। मॉर्निंग थोड़ा उठ के योग प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, उससे थोड़ा सा माइंड प्रॉपर बैलेंस रहता है और एटलीस्ट क्लास के टाइम पे माइंड एक्टिव रहता है। ठीक है, तो z1 स्क्वायर डिवाइड, ये हो गया z2 अपॉन z1 होल स्क्वायर माइनस का 2 z2 अपॉन z1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। z2 अपॉन z1 को पुट करो t, ये हो गया अभी t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी ये हो गया अभी 2 आयोटा अपॉन 2a यानी कि 2, और ये बन गया अभी 1 प्लस माइनस आयोटा यानी कि z2 अपॉन z1। लेट्स से यूज कर लेते हैं प्लस साइन, तो z2 अपॉन z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अभी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, मॉडुलस वगैरह ऑब्जर्व करो और सोचो कि वेक्टर को कितना रोटेट किया है, ये सारी चीजें सोचो, करो, सॉल्व करो। z2 upon z1 is equal to 1 plus iota, तो 1 plus iota का मैग्नीट्यूड इज √2 एंड एंगल π/4। हाँ बिल्कुल ठीक है, दिस को वी कैन राइट z2, यहाँ पे z1 एंगल है e⁻iota π/4, मैग्नीट्यूड करना है एडजस्ट, इसको किया यहाँ पे एडजस्ट ऐसा। तो क्लियरली स्टार्टिंग वेक्टर था z1 वेक्टर, z1 वेक्टर का मतलब ये कि उसका स्टार्टिंग हो रहा है फ्रॉम ओरिजिन, लाइक दिस ऐसा, और उसको कितना रोटेट किया है π/4। π/4 यानी कि 45 डिग्री किया है इसको रोटेट, लाइक दिस ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। और अभी न्यू वेक्टर है z2, लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड है r, देन इसका मैग्नीट्यूड √2 r। बिल्कुल, और ये बन गया अभी ट्राइंगल OZ1 Z2। अभी करना है कमेंट अबाउट द ट्राइंगल
OZ1 Z2. So what will be the suitable comment? बोलो. राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल डेफिनेटली आ रहा होगा. विच एंगल 90 डिग्री आ रहा होगा? ये एंगल 90 डिग्री आ रहा होगा इसमें. तो √2r का cos 45 कंपोनेंट यानी ये हो गया r, दिस आल्सो r, क्योंकि 45 डिग्री है, डेफिनेटली दोनों आ रहे होंगे सेम. इसका मतलब ये है राइट एंगल आइसोसेलेस. एग्जैक्टली. अभी सेंस की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल OZ1 Z2 है एंटी क्लॉकवाइज सेंस. एक यहाँ पे 1 माइनस आयोटा भी था. 1 माइनस आयोटा में एंगल होता है -45 डिग्री. तो वहां पे क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों आ जाएंगे. ठीक है, मेन पॉइंट ये है कि ये है राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, क्वेश्चन सॉल्व. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ नहीं है, इजी है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक शीट और सेंड करता हूँ. बेसिकली पेपर है वो, उसमें 25 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस बहुत क्लास के क्वेश्चंस हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें अभी. यस नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. सर्कल विथ सेंटर 4 + 3 आयोटा यानी 4,3. ठीक है, और लेट से इसका सेंटर बोल देते हैं O. ABCD is given as a square with one vertex. वन प्लस आयोटा. फाइंड अदर वर्टेक्स. ये क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ट्राई करो. काफी सारे मेथड्स हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करते हो तो भी हो जाएगा, सोचना पड़ेगा आपको बेसिकली. देखो सी पॉइंट तो काफी इजीली आ जाएगा. सी पॉइंट बताओ एक बार जल्दी से. पॉइंट सी कोऑर्डिनेट्स 7, 5. Midpoint of AC will be O. Midpoint of AC. तो ये तो काफी इजीली आ गया है. अभी नाउ पॉइंट B एंड पॉइंट D. So what should be done for the point B? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हो तो भी ओके है. कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट यूज करते हो तो भी ओके है. सर बी के कोऑर्डिनेट 7,1. एक्सप्लेनेशन. उसका y कोऑर्डिनेट तो सेम होगा a के जैसे. क्यों? सर एक लाइन पे है ना वो पॉइंट्स a और b. प्रकाश सुबह फालतू बातें मत करो प्लीज. डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया, इसका मतलब ये है कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है.
तुम्हें नींद आ रहा है तो अभी ग्रुप लीव करो और सो जाओ। बेटा तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी क्लास के लिए मॉर्निंग 6:30 पे उठता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करके अपना माइंड एक्टिव करके फिर क्लास लेता हूँ, ताकि क्लास के टाइम पे एटलीस्ट मैं बहुत एक्टिव रहूँ। सर हाँ बोलो। सर वो ओए वेक्टर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर वो ओबी और ओडी वेक्टर आएगा। लेट से ये पॉइंट है वो। नेक्स्ट क्या बोल रहे हो बताओ। फिर वो ओए वेक्टर ओ एंड ओबी, हाँ फिर वो 90 डिग्री रोटेट करने पर वो ओबी। डेफिनेटली रोटेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओ ए ये ऑलरेडी पता है, लेट्स इसको रोटेट कर रहे हैं दिस ऐसा, स्क्वायर है तो डेफिनेटली 90 डिग्री आ रहा होगा, और रिजल्टेंट है ओ बी। अभी इसको लिखोगे लाइक दिस, इसको बी वेक्टर बोल देते हैं। तो ये हो गया अभी बी वेक्टर माइनस, ये काम करते हैं, इसको ओबी वेक्टर लिख देते हैं ना ऐसे। ओबी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड डेफिनेटली सेम ही आ रहा होगा, ओ ए अपॉन आर ई टू द पावर आयोटा 90 डिग्री। आर एंड आर कैंसिल, हाँ आर एंड आर कैंसिल, ओ यानी ए माइनस ओ ऐसा। सो 1 माइनस 4 यानी कि -3, 1 माइनस 3 यानी कि -2, सो -3 आई कैप -2 जे कैप। बट अभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको बेटर है आप कॉम्प्लेक्स नंबर में ही लिखो। अभी होता क्या है, जैसे पॉइंट है 2,3, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखते हैं 2 प्लस 3 आयोटा ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया अभी -3 -2 आयोटा e टू द पावर आयोटा π/2, ये होता है जस्ट आयोटा ऐसा। ओ बी होता है b माइनस ओ, b माइनस ओ का मतलब हो गया b माइनस ओ, यानी ऐसा 4 - 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया अभी -3 आयोटा, आयोटा आयोटा -1, और ये हो गया अभी +1 यानी कि 2, एंड ये है दिस। फिर यूजिंग ट्रांसपोजिशन ऑन द राइट साइड, 4 + 2 6 और +6 आयोटा, तो ये आ गया पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 6, 6। सर वो -3 आया। हाँ ये -3 आयोटा आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो -3 आयोटा कैंसिल, और ये आ गया है जस्ट 6 यानी कि 6, 0 करेक्ट है। डन। अभी फाइंड करो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स। तो डी सिंपल ही है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी और मिड पॉइंट ऑफ ए सी विल बी सेम, या फिर 4,3 ऑलरेडी गिवन है तो इसको यूज कर लो। ये भी कर सकते हो, सपोज करो पॉइंट बी पता नहीं होता तो इसी वेक्टर को यहाँ पे रोटेट करते हैं ऐसा। दोनों मेथड से करके देख लेते हैं तो तुम लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो पहले तो मिड पॉइंट यूज कर लो। तो h + 6/2 इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू 2, k + 0/2 इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 6, यानी पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी पॉइंट सी नहीं पॉइंट डी, 2, 6। डन। एक रोटेशन यूज कर लेते हैं। This point is 4,3, this point is 1,1, और यहाँ पे है पॉइंट डी ऐसा। इसको रोटेट करोगे क्लॉकवाइज, फिर पॉइंट दिस।
तो DO रिजल्टेंट अपॉन मैग्नीट्यूड सेम, स्टार्टिंग वेक्टर है OA, DO नहीं लिखना चाहिए हम लोगों को, OD लिखना चाहिए, O2D ऐसा। स्टार्टिंग वेक्टर है O2A, मैग्नीट्यूड सेम, e टू द पावर आयोटा कितना बोलो? -5. हाँ -π/2। सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद आर्ग्यूमेंट -90 डिग्री, मैग्नीट्यूड 1 होता है माइनस का आयोटा, और OA वेक्टर है ये रहा 1 - 4 यानी कि -3, 1 - 3 यानी कि -2, -3 - 2 आयोटा, OD D माइनस O यानी कि -4 - 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो ये हो गया अभी 3 आयोटा, आयोटा आयोटा -1, 3 नेगेटिव यानी कि -2, -4, और ये सब ऑन द राइट साइड। सो फाइनली D वेक्टर इज इक्वल टू 2 प्लस का 6 आयोटा, कोऑर्डिनेट फॉर्म में 2, 6, सेम आंसर। तो ऐसा टफ जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, बस कोई सिली मिस्टेक मत करना। सिली मिस्टेक इन द सेंस मल्टीप्लिकेशन या प्लस माइनस ऐसा, बाकी तो सब ओके है। ठीक है, मतलब नहीं है कुछ स्पेशलिटीज क्वेश्चन में, कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन है लाइक दिस, अ सर्कल इज ड्रॉन। क्वेश्चन नोट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन का लैंग्वेज रीड करो, इसके अकॉर्डिंग अपने आप से डायग्राम बनाओ इसका। अ सर्कल इज ड्रॉन विद OP एज डायमीटर, ठीक है। इफ Q एंड R are 2 points on the circle such that Q and R on the same side of OP and angle ROQ is equal to angle QOP is equal to theta, then show that Z2 square cos 2 theta is equal to Z1 Z3 cos square theta, where O origin P as Z1, Q as Z2 and R as Z3। ये क्वेश्चन करो ट्राई। A circle is drawn with OP as diameter. If Q and R 2 points on the circle such that Q and R on the same side of OP, and angle ROQ and angle QOP is equal to theta, then show that this, where O है origin, Z1 is point P, Z2 is point Q and Z3 is point R। ऐसा करो ट्राई।
अच्छा क्या लगता है पॉइंट्स Q एंड R, Q लेफ्ट R राइट लाइक दिस और R लेफ्ट Q राइट? R left. Right. R लेफ्ट आना चाहिए क्या? Yes. हाँ. Then only it is possible कि एंगल ROQ should be equal to एंगल QOP, तभी पॉसिबल, बिल्कुल ठीक है. एंगल ROQ is equal to एंगल QOP. दिस एंगल थीटा, दिस आल्सो थीटा. आप Q लेफ्ट में रखते हो तो डायग्राम बन ही नहीं पाएगा. Okay. Now we have to prove Z2 square cos 2 theta. This point है 0,0, this point है Z1, this point है Z2 और this point है Z3. ओके, एक पॉइंट और, Z2 स्क्वायर में केवल Z2 है, यानी सारे वेक्टर्स इसने ओरिजिन से ही इंट्रोड्यूस किए हैं, ओरिजिन से स्टार्ट किया. लेट्स से आप QP वेक्टर यूज करते हो तो QP यानी Z1 माइनस Z2 जैसा कुछ बनेगा, वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे. इसका मतलब आपको सारे वेक्टर ओरिजिन से ही स्टार्ट करना है. सो बेसिकली वेक्टर्स यूज होने वाला है आइदर Z3 वेक्टर और Z2 वेक्टर और Z1 वेक्टर, ऐसा करोगे. एक यहाँ पे 2 थीटा भी यूज किया है इसने. 2 थीटा का मतलब इसने पक्का Z3 को रोटेट किया होगा टू Z1 और फिर इसने कुछ थीटा भी यूज किए. थीटा मतलब आइदर Z3 को Z2 या फिर Z2 को Z1 की तरफ, ऐसा. कौन स्टार्ट करेगा सॉल्यूशन बोलो? कुछ तो इसमें रैंडम रोटेशंस वगैरह करना है. इसको लेट से स्मॉल d कंसीडर कर लेते हैं इसको. अच्छा ये लेट से ये है स्मॉल d, एक्चुअली वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा, ठीक है. OQ डिस्टेंस कितना आना चाहिए? OQ डिस्टेंस लेंथ 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो OQ विल बी OP cos theta. D cos Cos theta theta. and OR will be cos D cos 2 theta. Cos 2 theta. तो cos 2 थीटा इंट्रोड्यूस हो गया है. तो चाहिए भी हम लोग को शो में वही प्रूव करना है, ठीक है. तो सिंपल ही जा रहा है मुझे. एक काम करते हैं, OQ को रोटेट करते हैं ऐसा, थीटा एंगल. रिजल्ट है OR इज Z3 अपॉन मैग्नीट्यूड D cos 2 थीटा. Cos theta. स्टार्टिंग वेक्टर है Z2, मैग्नीट्यूड D cos थीटा e टू द पावर आयोटा Theta. थीटा, ऐसा. ओके नेक्स्ट कुछ बोलो, नेक्स्ट किसे रोटेट कर रहे हैं? OP को रोटेट करेंगे Z3. Z3 पे कर सकते हैं. तो Z3 पे रोटेट करते हो तो ये बनेगा Z3 अपॉन D cos 2 थीटा इज इक्वल टू Z1 अपॉन D e टू द पावर आयोटा 2 थीटा. यहाँ पे D कैंसिल, दिस D आल्सो कैंसिल. अभी जो प्रूव करना है इसमें e टू द पावर आयोटा जैसा कुछ है नहीं, तो एक काम करते हैं. लेट्स से ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में करो बोथ साइड स्क्वायर और फिर डिवाइड बाई 2. सेकंड इक्वेशन. तो ये हो गया अभी Z3 स्क्वायर अपॉन
cos स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ पे है z3 डिवाइड करें तो ये ऊपर यानी cos 2 थीटा ऑन द राइट साइड z2 स्क्वायर अपॉन z1 e to the power iota 2 थीटा e to the power iota 2 थीटा कैंसिल। ठीक है, तो z3 कैंसिल और ये हो गया अभी z2 स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, नहीं एक सेकेंड, cos स्क्वायर 2 थीटा नहीं है लेकिन प्रूव नहीं cos करना, स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा चाहिए मुझे, बट यहाँ पे तो 2 थीटा आ रहा है इधर, और इसको रोटेट करते हैं तो ये भी z2 स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा आ रहा है। नहीं एक अच्छा ये कैंसिल हो गया ना, हाँ ठीक है ये कैंसिल हो गया ऐसा, अभी ठीक है अभी ठीक है, बट इसमें एक हाँ एक ये भी आ रहा है ना cos स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे एक्चुअली ऐसे आएगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है 1/z1, तो ये क्वेश्चन हो गया है प्रूफ। तो फाइनली z2 स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल टू z1 z3 cos स्क्वायर थीटा। बस यही प्रूफ करना था। तो यार ये रैंडम सोचना पड़ता है कई बार, मतलब कि कौन से वेक्टर्स को कितना रोटेट करना चाहिए। ठीक है, एक बार ये सॉल्यूशन देख लो अच्छे से, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेसिकली डिस्टेंस है d, तो ये डिस्टेंस हो गया d cos थीटा, ये डिस्टेंस हो गया d cos 2 थीटा, और फिर यहाँ पे कुछ रोटेशन वगैरह, OQ को रोटेट किया अप टू OR, ऐसे एक बार OP को रोटेट किया अप टू OR। OQ को भी कर सकते थे, OQ भी कर सकते थे, देखना पड़ेगा आंसर मैच होता है नहीं होता है। करेक्ट, एक बार इसका प्रैक्टिस कर लेना, ये आ जाता है कॉन्फिडेंस इसके ऊपर। ओके, रोटेशन के ऊपर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल है दिस, ट्रायंगल ABC AZ1 BZ2 CZ3, और लेट से इसका सरकम सेंटर ये ऑलरेडी गिवन है 0,0, यानी कि 0,0 का तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस है सेम, सरकम रेडियस। ओके, अभी क्या कर रहे हो, अब Z1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं टू BC एट 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, और ये लेट से सरकम सर्कल को मीट कर रहा है एट पॉइंट Z4। ठीक है, अभी होता क्या है ना, आपको प्रूफ करना है दिस, Z4 इज इक्वल टू माइनस Z2 Z3 अपॉन Z1। इसको डायरेक्ट लर्न करके भी रखना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको कई क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलने वाले हैं एग्जाम्स वगैरह में। मतलब ट्रायंगल ABC, सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, सरकम सेंटर है 0,0, ए से BC पे ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर, ये सरकम सर्कल को मीट कर रहा है एट पॉइंट Z4, तो Z4 निकल के आता है दिस माइनस Z2 Z3 अपॉन Z1। ठीक है, ऐसे ये सर्कल है और ये हो गया इसके अंदर इंस्क्राइब्ड एक ट्रायंगल ABC, लेट से यहां से ऐसा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो विच इज मीटिंग द सरकम सर्कल एट पॉइंट Z5। दिस इज Z2 Z3 Z2 Z1 Z2 Z3। अभी Z5 क्या आना चाहिए बोलो सिमेट्री से, माइनस ऑफ Z1 Z3 upon Z2। Z1 Z3 अपॉन Z2। हाँ बिल्कुल, इन द सेम वे ये हो गया एक ट्रायंगल सरकम सर्कल
और यहाँ पे CZ3 से ड्रॉ कर रहे हो आप एक परपेंडिकुलर विच इज मीटिंग द सर्कमसर्कल एट पॉइंट Z6. दिस पॉइंट इज Z1, दिस पॉइंट इज Z2, दिस पॉइंट इज Z3. तो अभी सिमेट्री से Z6 क्या आना चाहिए? माइनस Z1 Z2 अपॉन Z3. ये डायरेक्ट माइंड में रखना है, इंपॉर्टेंट है. एक पॉइंट और, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C. और लेट से ये है इधर कहीं पे H होता है क्या? और तो सेंटर. ठीक है, तो पॉइंट है दिस. शेंगेज में क्वेश्चन था, उसमें इस कंसेप्ट का यूज हो रहा था. इमेज ऑफ पॉइंट जिन लोगों ने डिस्कस किया है वो उनको पता होगा बिल्कुल. इमेज ऑफ पॉइंट H इन BC will lie on सर्कल. एग्जैक्टली सर्कम सर्कल. मतलब पॉइंट H का BC में जो इमेज होता है ना, ये सर्कम सर्कल पे लाई करता है. मतलब दिस एंगल 90 डिग्री और ये दोनों डिस्टेंस सेम. और वी कैन से H और H डैश, इनका जो मिड पॉइंट आएगा वो कहाँ पे लाई करना चाहिए? BC. ऐसे ही H का AC में इमेज, that also lie on circum circle. Image of point H in any side, ऐसा लिख देते हैं इसको, in any side. In any side. Side can be AB, BC और AC. ऐसा will lie on circum circle. इसका यूज होता है, ये थोड़ा सा माइंड में रखना. इसके पहले ये पॉइंट है Z1 Z2 Z3 ट्राइंगल, इसका सर्कम सर्कल Z1 इसे परपेंडिकुलर ऑन BC, और फिर ये पॉइंट है Z4. तो Z4 निकल के आता है दिस माइनस Z2 Z3 अपॉन Z1. करो, ट्राई करो इसको, देखते हैं क्या करते हो. ट्राई करो. अगेन यहाँ पे भी सारे वेक्टर स्टार्ट करोगे आप ओरिजिन सर्कम सेंटर से. This point is 0, 0. This is point A. This one is point B, and this one is point
see this distance circumradius, this also circumradius, this also circumradius, and this also circum. Radius. ठीक है, this distance r, this also capital R, this also capital R, this also capital R. ओके, करते हैं रोटेशन वगैरह स्टार्ट. अच्छा ये बताओ पहले, लाइक दिस एंगल है A, देन दिस एंगल, या फिर एक काम करो, ये बताओ, ये बताओ दिस एंगल 2A. हाँ, सेंटर पे एंगल डबल होता है, तो एक काम करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं. Z3 रिजल्टेंट अपॉन R, स्टार्टिंग है Z2 अपॉन R e टू द पावर आयोटा 2A. ठीक है, इसमें e टू द पावर आयोटा जैसा कुछ है नहीं, बट यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब कुछ तो पाई जैसा आ रहा होगा और एक 2A जैसा कुछ आ रहा होगा. अभी आपको एक और रोटेट करना है, तो यहाँ पे जो रिलेशन है ना, वो है Z3 और Z2 में. इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग एक रिलेशन और चाहिए आपको, किसमें, Z1 और Z4 और फिर कुछ डिवीजन वगैरह. तो Z1 ये रहा और Z4 कहाँ पे है, ये Z4 है. तो Z1 और Z4 वहां पे रिलेशन चाहिए, Z1 और Z4. अरे Z1 Z4 तो काफी ज्यादा दूर हो गए ना, ये फुल एंगल निकालना पड़ेगा हम लोगों को. इस एंगल का मतलब हो गया ये एंगल, नहीं ये एंगल ही हो गया. करो, ट्राई करो, देखते हैं. ये काफी ज्यादा रोटेट किया हम लोगों ने. Z1 Z4 और Z1, इससे अच्छा कुछ दूसरा एंगल देखो आप, वो ज्यादा ठीक रहेगा मुझे लगता है. कुछ और सोचते हैं. बस ये कंफर्म है कि Z1 Z2 Z3 और Z4 इनमें रिलेशंस लेके आना है आपको बस. Z1 Z2 इसको रोटेट करते हैं और Z3 Z4 इसको रोटेट करते हैं, तो फिर ज्यादा ठीक रहेगा आई थिंक. अच्छा ये एंगल कितना आएगा, दिस एंगल, ये एंगल विल बी डबल ऑफ एंगल Z4 Z1 एंड Z3. Z3. हाँ, ये एंगल बताओ अब, दिस एंगल. दिस एंगल कितना है, उसका डबल होगा Z4 O Z3. ये एंगल निकाल सकते हो, इसीलिए निकाल सकते हो. ये एंगल है 90 डिग्री, दिस एंगल एंगल बी, तो ये कितना रिमेनिंग है, बोलो. 90 माइनस बी, बिल्कुल. दिस 90 माइनस बी, तो दिस एंगल, टोटल एंगल है ए माइनस 90 माइनस बी, और ये हो गया बी, ए प्लस बी माइनस 90. a plus b can be written as 180 minus c, यानी पाई बाई 2 माइनस c. दिस एंगल पाई बाई 2 माइनस c, देन दिस एंगल इसका डबल पाई माइनस 2c को रोटेट कर देते हैं. हाँ,
तो Z4 को रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज अप टू Z3 अपॉन R इज इक्वल टू Z4 अपॉन R e टू द पावर आयोटा पाई माइनस उसी 2c। ये आ गया Z3 एंड Z4 में रिलेशन। अभी चाहिए Z1 और Z2 में रिलेशन। तो एक काम करते हैं, ये एंगल बताओ कितना है, दिस एंगल। दिस एंगल ये तो काफी सिंपल सा ही है, ये एंगल है 2c। हाँ, c का डबल। अब एक काम करते हैं, इसको भी रोटेट कर देते हैं ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। Z1 को रोटेट कर रहे हैं अप टू Z2। रिजल्टेंट Z2 मैग्नीट्यूड R, स्टार्टिंग में है Z1 मैग्नीट्यूड R e टू द पावर आयोटा 2c एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे आपको e टू द पावर आयोटा 2c एलिमिनेट करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन डिवाइड और मल्टीप्लाई। c एलिमिनेट करना है 2c। सो फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकंड इक्वेशन, ये हो गया अभी Z3 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z4 इंटू Z1 इंटू e टू द पावर आयोटा पाई। और e टू द पावर आयोटा पाई कितना होता है? -1 एग्जैक्टली। तो Z4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z2 Z3 अपॉन Z1। करेक्ट। तो यहाँ पे रोटेशन थ्योरम हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चंस अभी भी बहुत सारे बनते हैं इन चीजों में, आपको मिलेंगे शीट्स वगैरह में सॉल्व करना, और इसके आने का चांसेस काफी ज्यादा रहता है। संडे को जो टेस्ट है उसमें मैं ट्राई करूंगा रोटेशन के ऊपर मिनिमम 5 क्वेश्चंस रखने। ऐसा कोई डाउट है तो संडे से पहले आप लोग पूछ लेना। सर इस संडे टेस्ट है? हाँ यार, संडे टेस्ट होगा। चैप्टर जो सिलेबस है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन कंप्लीट। पेपर का लेवल इस संडे वाले से थोड़ा हाई रहेगा। इस संडे तो मैंने जानबूझ के लिटरली बहुत सिंपल टेस्ट रखा था कि बच्चों को कोई दिमाग ही ना लगाना पड़े मोटिवेशन के लिए। सारे क्वेश्चन विद इन 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स वाले। इस बार को थोड़ा लेवल अप करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली Z4 इज इक्वल टू माइनस Z2 Z3 अपॉन Z1 ऐसा। ठीक है, एक बार इसका प्रैक्टिस कर लेना, टफ नहीं है ये। हाँ, कई बार नहीं समझ में आता है कि क्या रोटेट करना है, तो वो तो देखो प्रैक्टिस से ही आता है, क्योंकि ये चीजें ऐसी नहीं है कि ये 10 क्वेश्चंस है, इन 10 क्वेश्चंस को ये मेथड है, ऐसे नहीं होता है। क्वेश्चंस तो अभी भी 100 क्वेश्चन बन जाएंगे इसके ऊपर, नए नए क्वेश्चंस। ओके, चलो कोई डाउट है बोलो। एक ये पॉइंट थोड़ा माइंड में रखना, ये हो जाता है कई बार यूज। सही, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट। इसमें एक सिंपल सा एक पोर्शन और है, हालांकि इस पोर्शन का स्पेशलिटी ये है कि आपको सपोज करो नहीं समझ में आ रहा है, कंसेप्ट वगैरह याद नहीं है, तो सिंपल z इज इक्वल टू कितना पुट कर सकते हैं, x प्लस आयोटा y। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। हालांकि ज्योमेट्री हम लोग बहुत स्टार्टिंग से ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। मॉडुलस रिलेटेड ज्योमेट्री, बार रिलेटेड ज्योमेट्री। बार बेसिकली मिरर इमेज को शो करता है, मॉडुलस सर्कल वगैरह को शो करता है, आर्ग्यूमेंट रेस को शो करता है, बाकी हाइपरबोला भी बन जाते हैं कई बार, सब कुछ बन चुका है। फिर भी कुछ स्टैंडर्ड टाइप की ज्योमेट्री और होते हैं, वो देख लेते हैं। इसको लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हाँ, इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में आते हैं, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम टाइम पे हम लोग पैनिक ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर्कल से। देखो, सर्कल का एक फॉर्म तो ये हो गया, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू r, मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू r। इसके अलावा सपोज करो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू k टाइम्स मॉडुलस ऑफ z माइनस z2। if k is equal to 1, then z will be moving on perpendicular bisector if k is not equal to 1 but k positive, because दोनों साइड में है मॉडुलस, तो आपको k नेगेटिव नहीं रख सकते, वरना पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगा। तो k है पॉजिटिव बट k इज नॉट इक्वल टू 1, देन z मूव करता है कहाँ पे, सर्कल पे। तो वो सब हो गया है। बाकी इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, सपोज करो z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो भी z मूव करेगा ऑन सेमी सर्कल।
चेक करना पड़ता है आपको कि लेफ्ट साइड वाला पोर्शन आ रहा है, राइट साइड वाला पोर्शन आ रहा है, अप पोर्शन आ रहा है या बिलो पोर्शन आ रहा है। सपोज करो प्लस माइनस पाई बाई 2 है तो अप बिलो या फिर लेफ्ट राइट दोनों पोर्शन आएंगे, यानी कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, मॉडुलस से रिलेटेड, बार रिलेटेड, आर्ग्यूमेंट रिलेटेड, जो ज्योमेट्रिकल पोर्शन था वो सब हो गया है। एक इसमें थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का फॉर्म और है, वो अभी देख लेते हैं। तो वन ऑफ द फॉर्म ऐसा कुछ लिख लेते हैं, फॉर्म लिख लेते हैं, है ना, फॉर्म ऑफ सर्कल ऐसा। या फिर इसमें एक काम करो, ये लिख लो ज्योमेट्री एडिशनल, ये बेस्ट रहेगा। मतलब ऑलरेडी जो गो थ्रू किया है उसके अलावा ऐसा। ठीक है, तो देखो एक फॉर्म होती है सर्कल की लाइक दिस, जेड जेड बार प्लस अल्फा बार जेड, जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस का b इज इक्वल टू 0 वेयर b बिलोंग्स टू रियल नंबर। सपोज करो रियल नंबर नहीं होता, कई बार 2 आयोटा जैसा हो गया, तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, -2। नहीं, इसको एडिशनल आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -2 बन जाएगा, मतलब वो रियल नंबर आ जाएगा, यानी ये जो नंबर है दिस शुड बी रियल। अभी अल्फा तो खैर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा बिलोंग्स टू सी एंड जेड मूविंग। फिर आप इसको सिंप्लीफाई वगैरह करते हो तो ये पता चलता है कि जेड विल बी मूविंग ऑन अ सर्कल, उसका कुछ सेंटर होगा, रेडियस होगा, वो अभी फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है लाइक दिस, इस फॉर्म को थोड़ा सा अच्छे से देख लो, ये है जेड जेड बार, यहाँ पे है अल्फा जेड बार, और फिर राइट साइड में है अल्फा बार और जेड। तो बेसिकली आपने दिस का बार लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बार मल्टीप्लीकेशन डिवीजन प्लस माइनस दोनों में सेपरेट, तो अल्फा जेड बार का बार लिखते हैं, तो ये बनेगा अल्फा बार और जेड बार का बार जेड, और एक पॉइंट और जेड प्लस जेड बार, ये क्या होता है बोलो, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। ये होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब ये जो पोर्शन है ये रियल है, बी ऑलरेडी रियल है, जेड इंटू जेड बार होता है मॉड जेड स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब वो भी रियल है। मतलब फाइनली इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई वगैरह करोगे तो आपको कुछ भी आयोटा जैसा नहीं मिलने वाला है, फर्स्ट क्लास एक्स और वाई के अंदर मिलेगा एक इक्वेशन, कोइंसिडेंटली वो आता है एक सर्कल ऐसा। एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल है दिस, जेड जेड बार प्लस 3 माइनस आयोटा जेड बार 3 प्लस आयोटा जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आइडेंटिफाई द इक्वेशन। अभी ये कंसेप्ट आपको नहीं पता है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग लिखेंगे थोड़ी देर के बाद में, वो नहीं पता है तो भी कोई इशू नहीं है, आप जस्ट z इज इक्वल टू कितना पुट कर दो, x प्लस आयोटा y, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज 3 माइनस आयोटा एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस आयोटा, और ये बन गया 3 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, देखो 3x, यहाँ पे भी 3x टोटल 6x, y देखते हैं, आयोटा इंटू आयोटा -1 और माइनस 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 यानी कि 3 नेगेटिव यानी -y, और यहाँ पे भी -y यानी टोटल -2y, माइनस आयोटा x और यहाँ पे प्लस आयोटा x कैंसिल, यहाँ पे -3 आयोटा y, यहाँ पे +3 आयोटा y, वो भी कैंसिल, रिमेनिंग है जस्ट +2 इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, डेफिनेटली में डाउट इसलिए हो सकता है कि जो रेडियस वाला एक्सप्रेशन है, बिकॉज ऑफ वो स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो वो आपको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, और वो एक्सप्रेशन आता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। वो चेक करने के बाद ही स्ट्रिक्टली कमेंट करना चाहिए कि हाँ यार ये तो सर्कल ही आ रहा है, अदरवाइज ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज है तो ही डाउट है, अदरवाइज कोई डाउट नहीं होगा फिर तो सर्कल विद सेंटर -3, 1 एंड रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि 2 रूट 2। क्लियर? बाकी एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। एक्स इंटरसेप्ट का एक्सप्रेशन क्या होता है? जी स्क्वायर माइनस 2 रूट
जी जी स्क्वायर स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर है 9 और माइनस का सी हो गया -2, यानी कि 2 रूट 7 एंड y इंटरसेप्ट 2 रूट एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस माइनस सी, ये हो गया नॉट डिफाइन। इसका मतलब सर्कल नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग विच एक्सिस, y y एक्सिस, ऐसा करेक्ट है। अभी देखो होता क्या है ना, यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन ये हम लोग अपने आप से ही बना सकते हैं। जैसे सपोज करो अल्फा को मैं पुट कर लेता हूँ कुछ तो p प्लस आयोटा q और z x प्लस आयोटा y, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गया b, कहाँ चला गया, p प्लस आयोटा q, z बार है x माइनस आयोटा y प्लस अल्फा बार हो गया p माइनस आयोटा q, z हो गया x प्लस आयोटा y प्लस का b इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है बोलो, 2px 2px एंड कोफिशिएंट ऑफ y 2q y y, बाकी कोफिशिएंट अदर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है आयोटा qx, यहाँ पे है माइनस आयोटा qx कैंसिल, यहाँ पे है माइनस p आयोटा y, ये है प्लस p आयोटा y, वो भी कैंसिल, प्लस का b इज इक्वल टू 0। अभी इसका सेंटर कितना आ रहा है बोलो, माइनस p कॉमा माइनस p कॉमा माइनस माइनस p कॉमा माइनस q, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ साइन चेंज, कोफिशिएंट ऑफ y का हाफ साइन चेंज। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखोगे क्या, माइनस p माइनस आयोटा q। अभी सपोज करो यहाँ पे देखते ही आपको बताना है कि सेंटर है दिस, तो क्या लिखना चाहिए हम लोग को, माइनस p माइनस आयोटा q को रिलेट करो कुछ तो, माइनस p माइनस आयोटा q विल बी माइनस ऑफ अल्फा अल्फा, ऐसा। तो डायरेक्ट ही कुछ लोग ऐसे देख के बता देते हैं कि अच्छा ये इक्वेशन है, मतलब ये आ रहा होगा एक सर्कल और सर्कल का सेंटर रहा होगा माइनस का अल्फा। बाकी इसको लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सेंटर आपको माइनस अल्फा ऐसे लर्न करना है, नहीं करना है। हाँ बट इतना आप में डेयर होना चाहिए कि एग्जाम टाइम पे z को x प्लस आयोटा y लिख के विदाउट एनी सिली मिस्टेक आप सेंटर निकाल दोगे। उसमें कोई डाउट लगता है तो फिर इसको लर्न कर लो, अदरवाइज इसको लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। रेडियस, रेडियस कितना आ रहा है बोलो, p स्क्वायर अंडर रूट प्लस ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस b माइनस b। इसको रिलेट कर लेते हैं तो ये है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर विच विल बी मॉड अल्फा स्क्वायर। मॉड अल्फा होता है अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, है ना, ऐसा अंडर रूट थोड़ी सेपरेट होता है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मॉड अल्फा स्क्वायर, और मॉड अल्फा स्क्वायर को वी कैन राइट अल्फा इनटू अल्फा का माइनस b। अगेन ये ध्यान रखना b शुड बी रियल। कई बार यहाँ पे 2 आयोटा होता है, तो तुम यदि z को x प्लस आयोटा y रख रहे हो तब तो कोई इशू नहीं है, बट ये आप बैड यूज कर रहे हो अल्फा वगैरह, तो फिर यहाँ पे 2 आयोटा है, उसको आयोटा से कर देना मल्टीप्लाई, वो देखेंगे एग्जाम्पल में भी, है ना। तो सेंटर आ गया माइनस अल्फा, रेडियस है अल्फा अल्फा बार माइनस बी अंडर रूट। कई बार आपको ऑप्शंस में डायरेक्ट भी मिलता है कि ये एक्सप्रेशन है, रेडियस विल बी सॉरी सेंटर इज अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा अल्फा आयोटा माइनस अल्फा बार, ऐसा। तो पता होना चाहिए सेंटर होता है माइनस अल्फा। ऐसे रेडियस के भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ सकते हैं, अल्फा अल्फा बार प्लस बी, 2 अल्फा अल्फा बार माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो पता होना चाहिए कि रेडियस का एक्सप्रेशन होता है दिस अंडर रूट ऑफ अल्फा अल्फा बार माइनस बी। डायरेक्ट ऑप्शंस इस फॉर्म में है तो पता होना चाहिए। इस टाइप से कोई क्वेश्चन है तो मेरा सजेशन ये कि आप z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y पुट कर लो और बिंदास इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मार्क्स ऑब्टेन कर लो, ऐसा। नेक्स्ट x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट कितना आएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस b यहाँ पे 2 भी लगा देते हैं, 2 का हाँ p। अभी अल्फा है p प्लस आयोटा q, तो अल्फा प्लस अल्फा बार इज इक्वल टू 2p।
and alpha minus alpha bar is equal to 2 iota Q. Q. So P को यहाँ पे इधर P को we can write alpha plus alpha bar upon 2 whole स्क्वायर Square. माइनस का B. अभी 2 को लेके आओ अंदर तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 4 बन के, तो ये बन गया अभी अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बार होल स्क्वायर माइनस 4b 4b. इसको भी लर्न करने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हाँ सपोज करो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ गया एक्स इंटरसेप्ट अल्फा माइनस अल्फा बार होल स्क्वायर प्लस 4b अल्फा स्क्वायर माइनस 4b अंडर रूट, ऐसा तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अच्छा एक्स इंटरसेप्ट होना है दिस अल्फा प्लस अल्फा बार होल स्क्वायर माइनस का 4b अंडर रूट. सपोज करो अगेन क्वेश्चन है इस टाइप से, तब तो कोई उसका यूज नहीं है. एक लास्ट में वाई इंटरसेप्ट. एक सेकंड. वाई इंटरसेप्ट बताओ सोच के. टू रूट Q square minus B. 2 root q square minus b, and q can be written as minus alpha bar. Alpha minus alpha bar upon 2 iota. एक ठीक है. ठीक है. अल्फा माइनस अल्फा बार अपॉन 2 iota. 2i. करेक्ट. तो 2 टाइम्स अल्फा माइनस अल्फा बार अपॉन 2 आयोटा होल स्क्वायर माइनस बी. 2 को अंदर लेके आते हैं तो यहाँ पे हो गया है ये 4 कैंसिल, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा -1 आएगा एक. एक्चुअली इसको इस तरीके से ले जाते हैं, फिर अल्फा माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 4b. एक्चुअली -1 और आना चाहिए. ठीक है, क्लियर. तो इतना माइंड में रखो कि सेंटर है माइनस अल्फा एंड रेडियस अल्फा अल्फा बार माइनस बी. क्लियर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. तो कई बार ऐसे आ जाता है, लाइक ऐसे कुछ आ गया जेड जेड बार प्लस मतलब इधर आयोटा आता है. कहने का मतलब ये, तो करते क्या है ना, इस आयोटा को ऐसे डिवाइड कर देते हैं हर तरफ, फिर आपके अपने आप से एडजस्ट हो जाता है. एक आपको मिलता है जेड बार. एक चीज ध्यान रखना, जेड बार के साइड में है क्या, Alpha. और जेड के साइड में क्या है, Alpha bar. हाँ. तो जेड बार की जो साइड वाला नंबर है ना विद साइन, वो अल्फा है. जेड के साइड वाला नंबर वो अल्फा बार है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कल. नेक्स्ट आता है फिर इसके अंदर लाइन. ये देख लेते हैं. अब लाइन का इक्वेशन कई बार इस तरीके से आता है, जैसे एक्चुअली ये होता है लाइन का इक्वेशन, अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस का b इज इक्वल टू 0. अगेन b शुड बी रियल नंबर. देखो सिंपल सा पॉइंट है. अभी यहाँ से मैं सपोज करो जेड जेड बार को हटाता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हट गया, रिमेनिंग है दिस, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन. लाइन. कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y दोनों पावर है 1 1.
मतलब x और y की पावर से 1 1। तो इक्वेशन ऑफ n होता है दिस अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस का b इज इक्वल टू 0। अगेन इसको भी लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस z के प्लेस पे पुट कर देना x प्लस आयोटा y और सिंपलीफाई कर लेना। ठीक है, लाइक एग्जांपल है दिस 1 प्लस आयोटा z 1 माइनस आयोटा z बार प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद। तो कर लो, एक बार ट्राई कर लो इसको। z इज इक्वल टू पुट कर दो x प्लस आयोटा y। कॉम्प्लेक्स नंबर जो वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट टॉपिक होता है ये फंक्शन के बाद में। तो ये हो गया है कंप्लीट आज। फर्स्ट लार्जेस्ट टॉपिक है फंक्शन, वो हम लोग ऑलमोस्ट आफ्टर 1 मंथ स्टार्ट करेंगे। उसमें लगते हैं ऑलमोस्ट 15 लेक्चर्स, इसमें लगते हैं 14 लेक्चर्स। आज कौन सा लेक्चर है, 14 या फिर 13 है शायद इसका। तो दोनों में ऑलमोस्ट इतने लगते हैं, उसमें 17 मिनट लग जाते हैं ऐसा। तो 1 प्लस आयोटा जेड 1 माइनस आयोटा जेड बार प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चंस ही है मेनली, तो क्वेश्चंस है बहुत सारे। तो इसमें पुट करो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। और फिर इसको सिंपलीफाई कर दो। कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है बोलो? 2x 2x। कोफिशिएंट ऑफ y 0 नहीं, 0 थोड़ी आ रहा है, -2y। -2। यार देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ इसमें कुछ भी नहीं है, बस कोई सिली मिस्टेक मत करो। आप लर्न नहीं करना है ना, कुछ भी लर्न मत करो, चलता है, कोई इशू नहीं है, बस सिली मिस्टेक मत करो। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया 2x, कोफिशिएंट ऑफ y आयोटा आयोटा -1 माइनस y, यहाँ पे 3 नेगेटिव यानी कि नेगेटिव माइनस का 2y, आयोटा डेफिनेटली कैंसिल, ये हो गया प्लस आयोटा x, ये है माइनस आयोटा x कैंसिल, ये है प्लस आयोटा y, दिस इज माइनस आयोटा y, ये भी कैंसिल, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये आ गया अभी x माइनस y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे ही बन सकते हैं, सपोज करो ये लिखा होता है लेट्स से ऐसा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ y बन गया पॉजिटिव, ये बन गया अभी -x प्लस y माइनस का 1 लेस देन और इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। ये बन गया दिस लाइन, कोफिशिएंट ऑफ y है पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 0 यानी बिलो पोर्शन। फिर सपोज करो इस तरीके से कुछ है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सर्कल ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आउटसाइड पोर्शन ऑफ द सर्कल लेस देन इक्वल टू 4 इनसाइड पोर्शन ऑफ द सर्कल। ऐसा क्वेश्चन तो आगे किसी भी लैंग्वेज में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मेन पॉइंट ये कि आप ये इक्वेशन निकालो कोऑर्डिनेट वाली ऐसा। ओके ठीक है, बाकी तो फिर इसका इसमें कई बार इस तरीके से भी यूज कर लेते हैं, जैसे जनरल फॉर्म में सपोज करो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस का b इज इक्वल टू 0, b शुड बी रियल। रियल नहीं होगा तो 2 आयोटा जैसा कुछ होगा, तो उसको फिर आयोटा से डिवाइड कर देते हैं या फिर आयोटा मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसा। सपोज करो अल्फा है p प्लस आयोटा q और z है x प्लस आयोटा y, तो ये बन गया आपको अभी p माइनस आयोटा q x प्लस आयोटा y, अल्फा ये रहा p प्लस आयोटा q, z बार है x माइनस आयोटा y प्लस का b इज इक्वल टू 0। करते हैं इसको सिंप्लीफाई, px हो गया 2px, कोफिशिएंट ऑफ y कितना आ रहा है बोलो? -2qy माइनस का 2qy, बाकी सब कुछ कैंसिल, प्लस का b इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप कितना आ रहा है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि p अपॉन q। दिस कैन बी रिटन एज व्हाट इज p, रियल पार्ट ऑफ अल्फा, एंड व्हाट इज q, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा। ये डायरेक्ट ऑप्शंस में लिखा मिलता है कई बार कि स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन रियल पार्ट ऑफ अल्फा, या फिर रियल पार्ट ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा, या कुछ और।
तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अच्छा इसका स्लोप आता है ये रियल पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा। इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना हम लोगों ने? px px 2px और यहाँ पे आयोटा आयोटा -1। नहीं, एक मिस्टेक है क्या इसके अंदर? थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे। आयोटा आयोटा -1 और माइनस माइनस क्या होना चाहिए? प्लस। यहाँ पे भी आयोटा इंटू आयोटा -1 एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 2px प्लस 2qy और फिर स्लोप क्या आएगा बोलो? -p अपॉन q। फिर यहाँ पे भी क्या लिखना चाहिए हम लोग को? माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा। डन? ओके, तो ये एक सिंपल सा पॉइंट है। फिर एक पॉइंट ये आ जाता है इसमें, सेक्शन फॉर्मूला। दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट है ए z1, दिस पॉइंट है बी z2, ये पॉइंट है लेट्स से पॉइंट P, ये है Z, P डिवाइडिंग AB इन M रेशो N इंटरनली। सारी चीजें जो स्ट्रेट लाइन वगैरह में पढ़ते हैं वो यहाँ पे भी वैलिड है। बस इसका स्पेशलिटी ये होता है कि आपको x और y दोनों सेपरेट सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, एक ही में सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे है m रेशो n, तो z इज इक्वल टू m z2 प्लस n Z1 अपॉन m प्लस N n। ठीक है, z डायरेक्ट निकल के आएगा आपका समथिंग प्लस समथिंग आयोटा। तो जो समथिंग फर्स्ट वाला समथिंग है वो x कोऑर्डिनेट है और आयोटा वाला जो समथिंग है दैट इज y कोऑर्डिनेट। सपोज करो ऐसे कुछ है, P डिवाइडिंग AB इन M रेशियो N एक्सटर्नली। अभी बोलो Z इज इक्वल टू MZ2 MZ2 माइनस MZ1 अपॉन M minus M माइनस M। बाकी इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, उनके प्रॉपर्टीज वगैरह वो सब यहाँ पे भी वैलिड है। सेंट्रोइड क्या होता है वो पता ही हम लोग को। एक ये भी होता है OGC, O4 ऑर्थो सेंटर, G4 centroid एंड C4 हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे क्या? सरकम सेंटर। और ये रेशियो कितना होता है? 2:1 2 रेशियो 1। बाकी सेंट्रोइड क्या होता है? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3, समथिंग प्लस समथिंग आयोटा। फर्स्ट समथिंग x कोऑर्डिनेट, बाद वाला समथिंग y कोऑर्डिनेट, ऐसा। ठीक है, एक इन सेंटर है तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी डायरेक्ट हम लोगों को पता होते हैं। लेट्स से दिस इज AZ1, दिस इज BZ2, दिस इज CZ3। ये साइड है A, दिसके अपोजिट साइड है B, दिसके अपोजिट साइड है C। तो इन सेंटर मतलब सारी चीजें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होती है ना वो सब यहाँ पे वैलिड है। इन सेंटर को बोल देते हैं लेट्स से I और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं बोलो? AZ1 प्लस AZ1 BZ2। plus CZ3 upon A plus B सपोज करो यहाँ पे इसका एक सेंटर की बात होती है I1, तो तुम्हें याद होगा A को नेगेटिव यूज कर लेते हैं, माइनस AZ1, मतलब इसी में A के प्लेस पे यूज करोगे आप माइनस A न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। ऐसे ही I2 उसमें फिर B को नेगेटिव यूज करोगे, I3 उसमें फिर C को नेगेटिव यूज करोगे। इनको बोलते हैं एक्सेंटर्स। जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था हर जगह पे वो वैलिड है। ओके ठीक है, अब इसमें एक दो पॉइंट आ जाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे ये आ जाता है कई बार इस तरीके से, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2। अब इसको थोड़ा वेक्टर मेथड समझने का ट्राई करना, मतलब दिस पॉइंट है Z1, दिस पॉइंट है Z2, एक लाइन हो गया इसमें, उसके पॉइंट मैंने ज्यूम किया Z, लेट्स से x, y। अभी होता क्या है ना, सपोज करो Z1 आपको गिवन है 3 प्लस आयोटा, Z2 गिवन है 4 प्लस 3 आयोटा। तो बेस्ट ये है कि आप उसको कोऑर्डिनेट्स में कंसीडर करके और फिर इक्वेशन वगैरह इजीली लिख दो। कुछ x दिखेगा आपको, x के प्लेस पे वी कैन राइट z प्लस z बार अपॉन 2, y के प्लेस पे वी कैन राइट z माइनस z बार अपॉन
2 आयोटा ऐसा। डन। ओके तो ये हो गया अभी Z1, ये है Z2, दिस पॉइंट है Z, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2। अभी कंसेप्ट क्या होता है कि चीज समझने का ट्राई करो आप लोग। यहाँ पर जैसे एक वेक्टर हो गया ये और एक वेक्टर हो गया दिस ऐसा। एक काम करते हैं, वेक्टर ये कंसीडर कर लेते हैं। दीज टू वेक्टर्स डेफिनेटली पैरेलल। हाँ, और जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ना उनमें जस्ट एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। डिफरेंस इन द सेंस कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस होता है। जैसे i कैप प्लस 2j कैप और 2i कैप प्लस 4j कैप डेफिनेटली पैरेलल। पैरेलल है, जस्ट कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस है। तुम ये भी बोल सकते हो कि i कैप, j कैप और k कैप, इनके जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो सेम है। सपोज करो ये ऐसे कुछ होता है -2i कैप -4j कैप, तो यहाँ पे कांस्टेंट नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये वेक्टर्स क्या हो गए? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। बिल्कुल। तो Z माइनस Z1 इज इक्वल टू, एक मिनट यार, तो ये हो गया अभी Z माइनस Z1 इज इक्वल टू K टाइम्स Z2 माइनस Z1। डन। ठीक है, अच्छा ये भी यूज कर सकते हैं Z माइनस Z2 इज इक्वल टू K टाइम्स Z2 माइनस Z1, वो कोई इशू नहीं है। जैसे आप 2 पॉइंट फॉर्म यूज करते हो फॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो कोई भी पॉइंट यूज कर लेते हैं हम लोग, या तो ऐसा लिख लो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, या फिर ये भी यूज कर सकते हो y माइनस y2 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x2, कोई भी एक पॉइंट और स्लोप यूज कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे भी Z1 यूज कर सकते हो और Z2 भी यूज कर सकते हो। ओके तो ये हो गया अभी Z इज इक्वल टू Z1 प्लस K टाइम्स Z2 माइनस Z1। अगेन इसको लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस सपोज करो इस तरीके से कहीं पे लिखा हुआ है, लेट्स से Z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा प्लस K टाइम्स 1 प्लस आयोटा, तो थोड़ा सा माइंड में आना चाहिए कि अच्छा ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है which is passing through the point 3,4 and parallel to 1 plus आयोटा वेक्टर, आयोटा। मतलब इसका जो स्लोप रहा होगा वो 45 डिग्री रहा होगा ऐसा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो शीट में मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। ओके एक जस्ट ये पॉइंट समझने का ट्राई करो, जैसे यहाँ पर ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन passing through Z1 and Z2 can be written as magnitude Z1 Z1 bar 1 Z2 Z2 bar 1, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऐसा एक्चुअली इज इक्वल टू 0। अभी ये क्या पॉइंट है, ये एक्चुअली ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है x1 y1, दिस पॉइंट है x2 y2 और दिस पॉइंट है x, y। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का एक डिटरमिनेंट फॉर्म भी होता है, डेफिनेटली ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर है तो इसका एरिया कितना आना चाहिए? 0। यानी x y1 x1 y1 1 x2 y2 1, दिस शुड बी 0। ये क्लियर हुआ? अभी देखो आपको अभी कल परसों में डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज बताए थे, एक्चुअली ये जो होता है ना ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y 1 x1 प्लस आयोटा y1, ये है x1 माइनस आयोटा y1 1, this is x2 plus iota y2, this is x2 minus iota y2 और 1, determinant is equal to 0। ठीक है, तो वहां पे एक प्रॉपर्टी होती है, तुम्हें ये पता है क्या? C1 को रिप्लेसमेंट अलाउड होता है,
पता होगा ना सर ने कि रिप्लेसमेंट अलाउड होता है। Yes, sir. Yes. हाँ, तो C1 को वो इसीलिए बोला था मैंने उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो लेक्चर में यूज होने वाला है। तो C1 को रिप्लेस कर देते हैं विद C1 प्लस C2, ऐसे रोज भी रिप्लेस हो जाते हैं। यहाँ पे कॉलम रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। तो C1 को रिप्लेस कर रहे हैं विद C1 प्लस C2, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा अभी क्या 2x1 और 2 x2। यही बताया होगा कि डिटर्मिनेंट में 1 रो और 1 कॉलम में से चीजें कॉमन आती हैं। यहाँ पे कितना कॉमन आ गया बाहर 2, और राइट साइड में कितना एक्चुअली में 0। 0. 0/2 वो बन गया 0। अभी इसके नेक्स्ट पेज पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी लिखने वाले हैं, तो इस 2 को अभी बाहर सेव करके रखते हैं सर, ठीक है। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए इसी में एक्स्ट्रा कितना आएगा 1/2। नहीं, हाँ। इधर 1/2 आएगा, इधर कुछ और आएगा, क्या आएगा वो देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हो गया अभी x1 x2, ठीक है। अभी इसका क्या करें फिर, यहाँ पे क्या रिमेनिंग है x माइनस आयोटा y, x1 माइनस आयोटा y1, x2 माइनस आयोटा y2 और 1 1 1, ठीक है। अब आप एक काम करो, C2 को रिप्लेस कर दो विद C2 माइनस C1। ये हो गया अभी x1 x2, और ये बन गया माइनस आयोटा y, माइनस आयोटा y1, माइनस आयोटा y2, और उसमें कॉमन माइनस, और यहाँ पे रिमेनिंग है 1 1 1। राइट साइड में कितना है बोल 0/-2 आयोटा इज आल्सो 0। तो बेसिकली जो ये फॉर्म होता है जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ये फॉर्म, तो दिस और दिस एक्चुअल में सेम ही है। डन। अगेन इसको लर्न करने का रिक्वायरमेंट है तो सही है, देखो ऑप्शंस में तो आता है, क्वेश्चन आता है इसलिए आपको बता रहा है, टाइम पास तो नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन सपोज करो इस तरीके से कुछ है कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तब तो आप डेफिनेटली 3+4 आयोटा को 3+4 आयोटा यूज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको यूज कर लो 3,4। ये पॉइंट गिवन है उसको भी कुछ यूज कर लो, जैसे 5+6 आयोटा गिवन है तो 5,6, जिसको लिखो x, y, और उसका डिटरमिनेंट 0 कर दो, ठीक है। डिटरमिनेंट 0 करके वो पॉइंट फाइंड कर लो, वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज कर लो। कई बार ऑप्शंस में आ जाता है, तो ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और ये सिंपल सा ही है यार, टफ नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ z z बार 1, z2 z2 बार 1, z1 z1 बार 1। बाकी सर ने ये बताया होगा कि 1-2 रो ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उससे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, जस्ट उसका साइन चेंज होता है। समझ रहे हो ना? ओके, तो ये आ गया है अभी दिस। अभी तुम लोग एक बात बताओ, जैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते 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 फाइनली ये आ गया -2 आयोटा और दिस। फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ये फॉर्म क्रिएट होना चाहिए, तो इसको एक्स्ट्रा कितना डिवाइड करोगे, इसको एक्स्ट्रा कितना डिवाइड करोगे टू क्रिएट दिस 4 और आयोटा, सो दैट आयोटा आयोटा कैंसिल और ये बन गया 1/2, ऐसा करेक्ट है। तो नेक्स्ट पेज पे फिर ये लिख लेते हैं, AZ1 BZ2 और CZ3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है दिस 1/4 आयोटा Z1 Z1 बार 1, Z2 Z2 बार 1 और Z3 Z3 बार 1। अगेन इसको यूज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, आपको सपोज करो कि मैंने 3,4 या सॉरी 3+4 आयोटा, तो उसको लिखो 3,4, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके फिर एरिया निकाल दो। बट कई बार ऑप्शंस में आ जाता है डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ओके
एक तो पॉइंट हो गया। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा z माइनस 1 माइनस आयोटा z बार प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर दो, 5 मिनट्स का चैप्टर और है ये, इसको फिनिश करते हैं आज। जस्ट z के प्लेस से पुट करना x प्लस आयोटा y। सर माइनस 5/4 माइनस 5/4 माइनस 5/4 माइनस 5/4 इक्वेशन क्या रहा है इनका, बोलो एक बार। सर मैंने डायरेक्ट किया था x प्लस कैसे किया? आयोटा मैंने लिखा, समझा नहीं मैं, x प्लस आयोटा y, वो नहीं लिखा। तो फिर क्या लिखा? सर पहले आयोटा को डिवाइड किया, अच्छा, फिर फिर वो उसके बाद स्ट्रक्चर था ना, वो अल्फा बार z हाँ प्लस। हाँ हाँ, वो तो डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बस वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि b शुड बी रियल। तो इसको आयोटा डिवाइड कर लो पहले, कोई इशू नहीं है, फिर आपको ये लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। माइनस रियल पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन इमेजिनरी पार्ट। ये लर्न है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि पहले आयोटा डिवाइड कर दो। ओके, सो बेस्ट है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मस्ट बी रियल। ठीक है, तो ये हो गया अभी 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा आयोटा अपॉन आयोटा, यानी कि 1 माइनस आयोटा z प्लस 1 प्लस आयोटा 1, और ये हो जाएगा b प्लस आयोटा प्लस प्लस आयोटा 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी अल्फा एंड दिस इज अल्फा बार। अल्फा बार। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, सेम ही आएगा वो। स्लोप माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा अल्फा। तो माइनस रियल पार्ट ऑफ अल्फा है 1, इमेजिनरी पार्ट है 1, यानी कि स्लोप है -1। बेटे लाइन की बात हो रही है, तो एंगल यहाँ से फाइंड करोगे आप। स्लोप के हाँ। अंदर एंगल 0 to पाई में आता है, यानी एंगल कितना आ रहा होगा? 3π/4। करेक्ट है। ओके, एक पॉइंट और। लेट्स से लाइन है दिस अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस पॉइंट है z0। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसके अंदर। अगेन इसको यूज करने का कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऑप्शन आते हैं तो पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाकी फिर ये है कि इसको कॉम्प्लेक्स, इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में चेंज कर लो, इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में चेंज कर लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होता ही है। उसी को यूज करके एक्सप्रेशन आता है दिस अल्फा बार z0। बेसिकली z0 को आप एज इट इज z के प्लेस पे पुट कर देते हो। अल्फा बार z0 प्लस अल्फा z0 बार प्लस का b अपन आता है उसके अंदर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे आता है 2 मॉड अल्फा। लाइक एग्जांपल है दिस
1 प्लस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा z बार माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट है 2 प्लस 2 आयोटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या आंसर है बोलो? चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना घर पे, ठीक है? आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं क्योंकि हो नहीं पाएगा कंप्लीट। तो नहीं, इसमें रह गया 5-6 मिनट्स का क्वेश्चन, तो इसको कंप्लीट करेंगे जब इसका डिस्कशन करेंगे शीट का। नेक्स्ट टाइम पे न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे इसका डिस्कशन ही करेंगे। ओके, होमवर्क है फुल शीट कंप्लीट। कल हम लोग डिस्कस करेंगे पहले एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चंस रिमेनिंग थे वो सब, पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज 2 पे आएंगे, ऐसा। ओके चलो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, ठीक है? यस हाँ, होमवर्क कंप्लीट करके रखो यार, है ना? इसको डिस्कस कर लेते हैं। पेपर इस बार अच्छा बनाएंगे संडे को, तो बेस्ट है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जो हम लोगों ने पढ़ा है सब वही आने वाला है। ओके चलो फिर मिलते हैं, बाय।